देता। डेथ लर्क 4 इंचेज अवे। डेथ जो मृत्यु थी वह मृत्यु लर्क का मतलब होता है घात लगा करके प्रतीक्षा करना, किसी चीज के इंतजार में घात लगा करके बैठना, अवसर की तलाश करना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं दैट लर्क्ड 3 इंचेज 4 इंचेज अवे। मृत्यु केवल 4 इंच की दूरी पर घात लगा करके बैठी थी। देखिए दैट लर्क 4 इंचेज अवे। मृत्यु केवल 4 इंच की दूरी पर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लो, कल्पना करो इट स्ट्रक। इट का मतलब क्या है? स्नेक। इट का मतलब क्या है? स्नेक। मान लो सांप ने स्ट्रक हमला कर दिया। मान लिया जाए कि सांप ने डस लिया, उस समय सांप ने मुझ पर प्रहार कर दिया, आक्रमण कर दिया। What was the medicine I had to take? What was the medicine? कौन सी दवाई थी? कौन सी दवाई थी? कौन सी औषधि थी? I had to take, जिसे मैं लेता। मान लो उस समय कमरे में वो सांप जब मेरी भुजा पर कुंडली बना करके चिपका हुआ था तो वह मेरे पर हमला कर देता, मुझे डस लेता। तो रूम में मेरे पास कौन सी दवाई थी जिस दवाई को मैं लेता? देयर वर नो मेडिसिन। वहां किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं थी इन द रूम, कमरे में, कि वहां कमरे में सर्प के उपचार के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर। वो कहता आई वॉज, मैं था, अर्थात ऐसी स्थिति में मैं वहां उपस्थित तो था, मैं शरीर से वहां विद्यमान तो था, बट पुअर, लेकिन पूरी तरह असहाय था। यहां पुअर का अर्थ क्या लगाएंगे? असहाय। मैं पूरी तरह से असहाय था, बेचारा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं थी, डॉक्टर होते हुए भी मेरे पास कोई दवाई नहीं थी। अगर सर्प मुझे काट ले तो मैं उस दवाई से अपने आप को बचा सकूं। फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक मूर्ख और पूरी तरह से अज्ञानी डॉक्टर था। कि मैं वहां उपस्थित था तो कैसा था? एक पूरी तरह से अज्ञानी और मूर्ख, बेचारे, असहाय डॉक्टर के रूप में अपने कमरे में उपस्थित था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। कि जो खतरा था, सांप का जो खतरा था, जो मृत्यु 4 इंच की दूरी पर लकलका रही थी, मैं उस खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ। और फेबली का मतलब होता है मंद रूप में, हल्के रूप में, मंद रूप में, हल्के रूप में अपने आप पर ही मुस्कुराया। कि मैं उस मृत्यु के खतरे को भूल करके कुछ क्षण के लिए अपने आप पर मुस्कुराया। अब यहाँ अपने आप पर मुस्कुराने का मतलब क्या है? खुद की मूर्खता पर मुस्कुराना। कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद सर्प के काटने के बाद खुद का इलाज नहीं कर सकता, मेरे पास कोई दवाई नहीं थी। तो ये बेवकूफ़ीपूर्ण बात ही तो है। अगर कोई व्यक्ति सुने कि डॉक्टर होने के बाद सर्प के काटने पर खुद ट्रीटमेंट नहीं कर पाया तो वो भी हंसेगा। तो इसलिए मुझे खुद की मूर्खता के ऊपर एक मंद सी हंसी आ गई और मैं मुस्कुरा गया। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ, एज इफ, जैसे तो गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ईश्वर ने उसकी प्रशंसा की। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, पसंद आना, तारीफ करना। ऐसा लगा जैसे तो ईश्वर ने उस बात की प्रशंसा की, तारीफ की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने हेड, अपने सिर को मोड़ लिया। ईश्वर ने, अर्थात मैं अपनी मूर्खता पर हंसने लगा तो ऐसा लगा कि शायद ईश्वर को ये वाली बात अच्छी लगी। ईश्वर भी शायद समझ गया कि बेचारा गरीब, असहाय, पुअर, फुलिश डॉक्टर है तो हेल्प कर दो। तो शायद ईश्वर ने इस चीज़ की प्रशंसा की, ये चीज़ ईश्वर को अच्छी लगी और भगवान ने मेरी पुकार सुनी। और पुकार सुनने पर क्या हुआ? स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, उस सांप ने अपने सिर को मोड़ लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और वह शीशे में देखने लग गया। कि सांप ने अपने सिर को, अपने मुंह को, अपने फन को मोड़ा और मोड़ करके लुक्ड इनटू द मिरर, टेबल पर जो दर्पण रखा था उस दर्पण में देखने लग गया। एंड सा इटसेल्फ रिफ्लेक्शन, और खुद के प्रतिबिंब को देखा। कि सांप ने जब दर्पण में देखा तो सांप को उस दर्पण में खुद का रिफ्लेक्शन, खुद का प्रतिबिंब, खुद की परछाई नजर आई तो वह उसे निहारने लग गया।
आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। फिर डॉक्टर कहता है आई डू नॉट क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, मजबूती से कहना, प्रबल रूप में कहना कि आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा तो नहीं कर सकता, मैं प्रबल रूप में या मजबूती से इस चीज को नहीं कह सकता दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, कि यह पहला सांप था दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने कभी खुद को दर्पण में देखा। डॉक्टर कह रहा है कि मैं इस चीज को 100% श्योर होकर के, पूरी तरह आश्वस्त होकर नहीं कह सकता कि शायद ये दुनिया का पहला सांप था जिसने अपनी छवि को या खुद के प्रतिबिंब को दर्पण में निहारा। हो सकता है शायद और किसी सांप ने भी अपने प्रतिबिंब को दर्पण में निहारा हो, तो इसलिए मैं इस चीज को 100% श्योर रूप में नहीं कह सकता। बट इट वाज सर्टेन, लेकिन यह निश्चित था। इट का मतलब यह और सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, यह पूरी तरह से पक्का था, यह पूरी तरह से निश्चित था दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि सांप देख तो दर्पण में ही रहा था। ये बात निश्चित थी कि सांप जो देख रहा था वो कहाँ देख रहा था, दर्पण में ही देख रहा था, इसके अलावा वो और कहीं नहीं देख रहा था। उसको जो परछाई नजर आ रही थी दर्पण में, सर्प लगातार उसको निहारे जा रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि वॉज इट्स एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वह खुद की, ओन, ओन का मतलब स्वयं की, खुद की, क्या वह सर्प खुद की ब्यूटी जो सुंदरता है उसकी एडमायरिंग, प्रशंसा कर रहा था, कि दर्पण में अपनी छवि को निहार करके सर्प क्या खुद की सुंदरता की प्रशंसा में लगा हुआ था, अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलने के लिए इस प्रकार से ये सीन है, देखो ये पिक्चर है अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, ये सांप है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ये दर्पण रखा हुआ है, तो वह लगातार कांस्टेंट, लगातार अपनी परछाई को निहार रहा है। तो ये इसकी परछाई नजर आ रही है, आ रही है ना क्लियर, तो ये उसको देख रहा है। तो इस चीज को देख करके डॉक्टर साहब ने कहा था कि शायद ये पहला सांप था, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये शायद पहला ही सांप था मेरी नज़र में जो खुद के प्रतिबिंब को दर्पण में निहार रहा था और दर्पण में निहार करके खुद की सुंदरता की प्रशंसा किए जा रहा था, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे की स्टोरी आती है, यहाँ से मैं पेंसिल ले लूँ, लिखने में आसानी रहेगी। देखिए, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, हो सकता है कि वह दर्पण में खुद की सुंदरता को निहार रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। मे बी पॉसिबल, हो सकता है, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉस्टैक, कि वह सांप अबाउट ग्रोइंग ए मॉस्टैक, एक मूछ उगाने के बारे में इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण विचार कर रहा हो, कि जब वो दर्पण में निहार रहा था अपनी छवि को, तो हो सकता है वो अपनी छवि को दर्पण में निहारते हुए खुद के चेहरे पर एक पतली सी सुंदर सी मूछ को उगाने का महत्वपूर्ण विचार कर रहा हो, और यूजिंग आई शेडो, या फिर आई शेडो, आई शेडो आंखों की बाहों को सजाने वाला पदार्थ, आंखों की बाहों को सजाने वाले पदार्थ के उपयोग के बारे में विचार कर रहा हो। एंड मस्करा, मस्करा का मतलब होता है काजल, जिसे अपन बोलते हैं अंजन, क्या बोलते हैं, अंजन, या फिर अपन कह सकते हैं काजल, वो कहलाता है मस्करा। आ रही है ना समझ में, कि या तो आई शेडो लगाने का विचार कर रहा हो या फिर मस्करा लगाने का विचार कर रहा हो, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या फिर फोरहेड, अपने खुद के माथे पर, ये फोरहेड, या फिर वह अपने खुद के माथे पर वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब क्या होता है, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, क्या मतलब होता है, सिंदूर, सिंदूर का स्पॉट, स्पॉट का अपन यहाँ अर्थ लगाएं बिंदी, या फिर वह खुद के माथे पर सिंदूर की एक बिंदी को धारण करने का विचार कर रहा हो। समझना अब इस चीज को, वो ये कह रहा है कि जब सर्प
अपनी छवि को उस दर्पण में निहार रहा था। तो संभव है वो इनमें से कोई एक काम के बारे में विचार कर रहा हो। वो ये सोच रहा हो कि ग्रोइंग अ मस्टैच, कि मैं एक मूंछ उगाऊं, या फिर यूजिंग आई शेडो, या फिर मैं आई शेडो जो आंखों की बाहों को सजाने का पदार्थ होता है उसका उपयोग करूं, या फिर मस्करा काजल का प्रयोग करूं, या फिर बर्मिलियन स्पॉट ऑन फोरहेड, या फिर अपने माथे पर एक सिंदूर की बिंदी को धारण करूं। इस प्रकार का कोई ना कोई विचार सर्प कर रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। फिर वो कहता है आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित रूप से किसी चीज को नहीं जानता था, मुझे निश्चित रूप में किसी चीज का अंदाजा नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता था कि वह उनमें से किस चीज के बारे में विचार में लगा हुआ था। वॉट सेक्स वाज दिस स्नेक। दूसरी चीज वो ये कहता है वॉट सेक्स वाज दिस स्नेक, मैं निश्चित रूप में ये भी नहीं कह सकता था कि उस सर्प का लिंग क्या था, कि वह सर्प लिंग से कैसा था। वॉज इट मेल और फीमेल, वो नर था या मादा था, मुझे ये भी नहीं मालूम। अर्थात नॉर्मल वे में अपन कहते हैं ना कि मेल नाग और फीमेल नागिन, तो मैं ये नहीं कह सकता था कि वो सांप नाग था या फिर नागिन था, मेल था या फीमेल था। मैं इस चीज को निश्चित रूप में नहीं कह सकता। आई विल नेवर नो। फिर वो कहता है आई विल नेवर नो, मैं इस चीज को कभी जानूंगा भी नहीं, अर्थात मुझे इस बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो सर्प जिसने मेरी लेफ्ट आर्म पर कुंडली बनाई वो मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो अबाउट इट, मैं इस चीज के बारे में कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनबाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्यों नहीं जान पाऊंगा। फॉर क्योंकि द स्नेक जो सांप था, अनबाउंडेड का मतलब यहां है कुंडली खोल देना। अनबाउंडेड खोलना। अब क्या खोलना, सांप कुंडली खोलेगा, तो वो ये कह रहा है कि मैं इस चीज से कभी नहीं जान पाऊंगा कि वह नर था या मादा था। क्यों, क्योंकि स्नेक जो सर्प था अनबाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, उसने मेरी भुजा से स्वतः ही अपने आप ही कुंडली को खोल लिया, अर्थात वह मेरी भुजा से खुल गया, ढीला पड़ गया। एंड और स्लोली धीरे से स्लिटर्ड इनटू माय लैप, रेंगता हुआ लैप मेरी गोदी में आ गया। लैप का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब है गोदी, गोद या गोदी, कि वह मेरी भुजा से कुंडली खोल करके धीरे से रेंगता हुआ, स्लिटर्ड सरकती हुई अवस्था में, रेंगती हुई अवस्था में मेरी गोदी में आ गया। फ्रॉम देयर, और वहां से अर्थात मेरी गोदी से, इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, क्रेप्ट रेंगना या सरकना, वह रेंगता हुआ सरकता हुआ टेबल पर पहुंच गया। एंड मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और शीशे की ओर मुड़ गया, कि मेरी भुजा पर से उसने कुंडली खोली, कुंडली खोल करके टेबल पर आया और टेबल पर से आकर के शीशे की ओर मुड़ गया, अर्थात शीशे की तरफ रुख कर लिया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. Perhaps शायद, संभव है, ये हो सकता है, it wanted to enjoy its reflection, कि वह अपने प्रतिबिंब का at closer quarter, अत्यधिक नजदीकता से, closer quarters, अत्यधिक नजदीकता से enjoy आनंद लेना चाहता हो। यह संभव है कि जब वह दर्पण की ओर मुड़ा तो शायद वह अपने प्रतिबिंब का, अपनी परछाई का दर्पण में बहुत नजदीकता से आनंद लेना चाहता हो। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब वो कहता है आई वॉज नो मियर इमेज, अब मैं मात्र इमेज, मूर्ति नहीं था, कट इन ग्रेनाइट, इट ग्रेनाइट पत्थर की, ग्रेनाइट जो है ये पत्थर की प्रजाति है, नॉर्मली कोटा स्टोन जर्नली कह देते हैं अपन इसको, कि मैं अब एक ग्रेनाइट रूपी जो पत्थर होता है उस पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं अचानक ही एक मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मांस और खून का, अर्थात हार्ड मांस का एक जीता जागता मानव बन गया। समझ रहे हो ना, कि जैसे ही उसने कुंडली बनाई तब तो वो जीते जागते मानव से एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया।
हक्का बक्का रह गया, कुछ सोच ही नहीं पाया क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन जैसे ही वह कुंडली खोलकर टेबल और टेबल पर से भी शीशे की ओर चला गया तो इसके शरीर में जान आ गई। यह अचानक ही डॉक्टर साहब जो थे वो अचानक ही एक हार्ड मार्स के रुधिर संचरित जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, ऐसे शरीर में तब्दील हो गए। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, फिर वो कहता स्टिल अभी भी होल्डिंग माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांसें थाम रखी थी। होल्ड करना, रोक के रखना, मैंने अभी भी अपनी सांसें रोक रखी थी। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ, फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरेंडा, और मैं क्विकली, बड़ी शीघ्रता से और क्वाइटली, शांति से, कि मैं बहुत शीघ्रता से और शांति से, वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे के माध्यम से होता हुआ, इनटू द वरेंडा, उस खुले हुए आंगन में आ गया। कि जैसे ही सांप टेबल पर और टेबल पर से दर्पण की ओर मुड़ा, मैंने अपनी सांसें रोकी, कुर्सी से खड़ा हुआ और बहुत शीघ्रता से और शांति से दरवाजे के माध्यम से बाहर निकलता हुआ बरेंडा में आ गया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड। लीप्ड, लीप्ड का मतलब होता है छलांग लगाना। क्या होता है? छलांग लगाना। आई लीप्ड, आई लीप्ड इनटू द वरेंडा, वहां आंगन में से आकर के, आंगन में पहुंच करके मैंने बरेंडा में छलांग लगा दी। एंड रैन फॉर आई वाज बर्थ, एंड रैन फॉर ऑल आई वाज बर्थ, और मैं अपनी वर्थ पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ दौड़ पड़ा। यह घटना घटी। मैंने ऐसा किया कब? जब उस सांप ने मेरी भुजा पर से कुंडली खोल दी। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो वापस अपन पेंसिल ले लेते हैं जिससे लिखने में आसानी हो। देखिए, फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ। फ्यू, अरे, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, अरे अरे ये क्या हुआ, अचानक ही घटने वाली घटना। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ, हम में से प्रत्येक ने, साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने राहत की सांस ली। अब ये कौन है? ये वो मित्र मंडली है जिसको डॉक्टर कहानी सुना रहा है। तो वो जितने भी सुनने वाले हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि जब डॉक्टर इस वाक्य तक पहुंचा, डॉक्टर ने जब ये वाली लाइन बोली, तब हम में से हर एक व्यक्ति ने राहत की सांस ली, उसको थोड़ी तसल्ली आई। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, हम सभी ने लिट बीडीज, अपनी अपनी बीड़ी जला ली। समबॉडी आस्क्ड, किसी एक व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी वास्तव में बहुत मोटी है? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मैं शादी करूंगा और शादी करने के लिए एक ऐसी महिला से शादी करूंगा जिसका डॉक्टरी का पेशा बहुत अच्छा चलता हो और वो कहीं ना कहीं मोटी भी हो। और मोटे होने का भी एक वैलिड रीजन बताया था कि अगर गलती से मैं कोई गलती कर दूं और वह दौड़कर मुझे पकड़ने की कोशिश करे तो वह मुझे पकड़ ना पाए। तो वो वाली बात याद आ गई किसी को। तो राहत की सांस लेते ही उनमें से किसी एक व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछ लिया कि डॉक्टर इज योर वाइफ रियली वेरी फैट, क्या वास्तव में तुम्हारी जो धर्म पत्नी है, तुम्हारी जो मिसेज है, वह वास्तव में मोटी है? तो डॉक्टर साहब कहते नो, नहीं। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा गॉड विल्ड अदरवाइज। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है इच्छा होना। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगवान की इच्छा ही कुछ और थी। माई लाइफ कंपेनियन, लाइफ कंपेनियन जीवन साथी, लाइफ कंपेनियन का मतलब जीवन साथी, कि माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जीवन संगिनी, इज ए थिन, एक पतली सी, रीडी, रीडी का मतलब होता है बांस, लेकिन यहां अपन कह सकते हैं सरकंडा, जानते हो ना सरकंडा जो होता है, बांस की पतली सी खपच्ची। कि माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन, कि मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी एक बहुत ही पतली बांस की तरह महिला है। विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और उसको एक स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब होता है तेज धावक। क्या होता है? तेज धावक। नॉर्मली ओलंपिक में दौड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है स्प्रिंटर। कि मेरी पत्नी एक बांस की तरह पतली है और उसमें ईश्वर की दया से एक तेज धावक की शक्ति है। ईश्वर ने उसको एक तेज दौड़ने वाले व्यक्ति के समान ऊर्जा प्रदान की है। क्लियर है? देखिए, समवन एल्स आस्क्ड, तभी किसी एक व्यक्ति ने और पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रन, जब तुमने दौड़ लगाई,
अर्थात जब तुम उस यार्ड में आंगन में आकर के दौड़ रहे थे, डिड द स्नेक फॉलो यू, तो क्या उस सांप ने आपका पीछा किया? क्या वह सांप आपके पीछे आया या नहीं आया? तो देखिए इस चीज़ के लिए डॉक्टर क्या जवाब देता है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर का क्या रिप्लाई है इस चीज़ के लिए। तो जब डॉक्टर से पूछा कि क्या सांप आपके पीछे आया, तो डॉक्टर कहते हैं द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रेन एंड रेन, मैं दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा, मैं केवल दौड़ता ही गया, टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, जब तक दौड़ता गया जब तक कि मैं अपने एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। अर्थात जब तक मेरे मित्र का घर नहीं आया मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं तो आंगन से दौड़ना प्रारंभ कर चुका था और दौड़ता ही रहा। इमीडिएटली, शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी, आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। स्मियर्ड का मतलब होता है मलना। क्या होता है? मलना। नॉर्मली तेल जैसे पदार्थ को शरीर पर लगाना। अब वो क्रीम भी हो सकती है, ऑयली होता है वो। कि इमीडिएटली मित्र के घर पहुंच करके शीघ्र ही आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मैंने अपने पूरे शरीर पर, अपनी पूरी बॉडी पर तेल मसला एंड टुक अ बाथ, और तुरंत ही नहा लिया। क्यों? क्योंकि सांप लिबड़ गया था ना, कुंडली बना ली थी हाथ में, हो सकता है मे बी पॉसिबल इन्फेक्शन फैल जाए किसी भी प्रकार का, तो मैंने तुरंत ही अपनी बॉडी पर तेल लगाया और मैंने नहा धो लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, साफ सुथरे धुले धुलाए कपड़े पहने। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30, 8:30 बजे, अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स, मैंने अपने मित्र को और अपने मित्र के साथ 1 and 2 अदर्स, लगभग 2-3 व्यक्तियों को, कि अगली सुबह 8:30 बजे मैं, मेरा मित्र और लगभग 2-3 व्यक्ति साथ में हुए, टू माई रूम, मेरे कमरे तक गए, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से मेरी चीज़ों को हटाने। अर्थात अगले दिन सुबह 8:30 बजे मैं, मेरा मित्र और 1-2 व्यक्ति मेरे कमरे से मेरे कमरे के सामान को लेने के लिए, अर्थात कमरे को खाली करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, कैरी का मतलब ले जाना, कि बी फाउंड, हमने पाया, कि जब हम कमरे पर पहुंचे तो हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि ले जाने के लिए लिटिल ना के बराबर है, अर्थात कमरे में कुछ बचा ही नहीं है जिसे हम लेकर जाएं, ले जाने के लिए ना के बराबर सामान कमरे में बचा हुआ था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं, अर्थात किसी चोर ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कमरे में से पहले ही हटा दिया। क्यों? क्योंकि सांप था तो मैं तो बिना दरवाज़ा लगाए, बिना लॉक लगाए भागा और दोस्त के यहाँ पहुँच गया, दरवाज़ा खुला रह गया, तो शायद किसी चोर ने कमरे में चोरी कर ली, इसलिए उसने मेरे कमरे के ज़्यादा से ज़्यादा सामान को पहले ही हटा दिया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा लगभग पूरी तरह साफ था, बट नॉट रियली, सॉरी, वो कहता है कमरा पूरी तरह साफ था बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में पूरी तरह साफ नहीं था। एक नज़र में तो कमरा पूरा का पूरा खाली था, चोर सब कुछ सफा चट कर चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं किया था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, चोर अपने पीछे एक चीज छोड़कर गया, एज अ फाइनल इंसल्ट, एक अंतिम बेइज्जती करने के लिए, कि मेरी एक अंतिम बेइज्जती करने के लिए चोर महाशय भी अपने पीछे एक चीज को छोड़कर चले गए। व्हाट वॉज दैट, तो लोगों ने पूछा व्हाट वॉज दैट, वो क्या था? चोर जो चीज छोड़कर गया जिससे आपकी बेइज्जती होती है, वो चीज क्या थी? तो देखिए, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर जवाब देता है, माई वेस्ट, मेरी बनियान थी। क्या थी? माई बेस्ट, मेरी बनियान थी। मैं इसको और अच्छे से ऊपर कर लेता हूँ स्लाइड अप, जिससे पढ़ने में आसानी हो आपको और देखने में भी आसानी हो। तो देखिए, चोर जो है वो एक चीज छोड़कर गया और वो चीज क्या थी? माई बेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, वो गंदी सी बनियान जो मैं खाना खाने के बाद कमरे में आकर के काले कोट के साथ उतार करके ऊपर टांग देता था, उस गंदी सी बनियान को। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस फेलो में, उस अनुयायी में, अर्थात उस चोर में भी कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस, स्वच्छता की सेंस, भावना रही होगी, अर्थात उस चोर में भी कहीं ना कहीं साफ सफाई की भावना थी।
द रास्कल कुड हैव टेकन इट। रास्कल, रास्कल का मतलब होता है शैतान। क्या होता है? शैतान। कि द रास्कल, जो शैतान था, अब ये शैतान कौन है? चोर के लिए आया है रास्कल, कि वह जो चोर था अर्थात वह जो शैतान था, कुड हैव टेकन इट, इस बनियान को भी ले जा सकता था, एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग, और उसको धो करके प्रयोग में ले सकता था। पीली पड़ गई थी पसीनों के कारण, तो उसको साबुन सर्फ से अच्छी तरह धो लेता, सर्फ एक्सेल या एरियल से धो लेता और साफ हो जाती और उसको वो पहन सकता था। लेकिन वह शैतान उसको छोड़ करके चला गया विथ सोप एंड वाटर। आ गया ना समझ में कि वह उसको साबुन और पानी से धो करके उपयोग में ले सकता था, लेकिन उसको तो मेरी अंतिम बेइज्जती करनी थी, इसलिए वो उसको छोड़कर चला गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। फिर किसी एक व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर क्या आपने उस सांप को अगले दिन देखा? कि अगले दिन वह सांप आपको दोबारा नजर आया? द डॉक्टर लाफ्ड, तो इस बात पर डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, फिर वो कहता है मैंने तब से अब तक इसे नहीं देखा। सिंस, तब से अब तक वो सांप मुझे दोबारा नजर नहीं आया। इट वाज अ स्नेक, यह एक सांप था, विच वाज टेकन इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी खुद की सुंदरता को निहार रहा था, अपनी खुद की सुंदरता को देख रहा था। क्लियर है? इस प्रकार से ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए अगले वीडियो को भी आप निश्चित और ज़रूर रूप से देखें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। क्लियर है ये चीज़ आगे पूरी तरह से समझ में? तो अपन अब वीडियो क्लोज कर देते हैं अपना, और वीडियो क्लोज करने के बाद अगले वीडियो की